नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। देखिए, थंबनेल छोटा होता है और थंबनेल पर बहुत सारी खबरों के बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती है। अगर आप रेगुलर वीडियो देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, तो कुछ ना कुछ आपको यूनिक खबर अंदर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग से लेकर हर एक जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। भर्ती परीक्षाओं की सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो वीडियो को रेगुलर देखा करें, समझने का प्रयास करें। थंबनेल देखकर यह निश्चित न करें कि वह न्यूज जो थंबनेल पर दिया गया है वही न्यूज अंदर होगा। उससे अतिरिक्त न्यूज मैं आपको देने का प्रयास करता हूं, क्योंकि हर एक बात थंबनेल के माध्यम से बता पाना मुश्किल होता है। तो वीडियो को वॉच करें, बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी देने जा रहा हूं। उससे पहले, अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, महाबचत बिग सेल के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, तो आज है अंतिम दिन, लास्ट दिन। रात से 799 इसका प्राइज हो जाएगा। आप देख सकते हैं अभी आपको 263 में टेक्स्ट बुक पास प्रो 1 साल के लिए मिलेगा। 351 में टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स मिलेगा 1 साल के लिए। मैक्स और प्रो में अंतर है यूनिक प्रश्नों का। देखिए, 800 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी आपको करने को मिलेगा टेक्स्ट बुक पास प्रो के माध्यम से, प्रो मैक्स के माध्यम से, और पास प्रो के माध्यम से 700 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का मिलेगा। 80,000 मॉक टेस्ट एक में होगा और लगभग 1.5 लाख मॉक टेस्ट आपको एक में देखने को मिलेगा। तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप बताइए, 263 में अगर आपको 80,000 में से 3,000 महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएं, तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो आप सोचिए कि आज के ज़माने में अगर आप केमिस्ट्री का कोचिंग लेंगे, अगर आप फिजिक्स का कोचिंग लेंगे, तो आपको कम से कम 500 रुपये से 1,000 रुपये एक महीने का फीस देना पड़ेगा। अगर आप किसी कोचिंग संस्थान में जाएंगे एक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने के लिए, तो वहाँ से सभी प्रश्न फंस जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। देना पड़ेगा 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। यहाँ पर 263 में 1 साल तैयारी करने का मौका मिल रहा है। 251 में 1 साल तैयारी करने का मौका मिल रहा है। 351 में 1 साल तैयारी करने का मौका मिल रहा है। तो इससे बेहतर ऑफर आपके लिए नहीं हो सकता है। यह एजुकेशन पर्पज का वीडियो है, आपकी भलाई के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए। आप किसी भी राज्य के हो, रेलवे, बैंकिंग, एसआई इत्यादि की तैयारी कर रहे हो, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करना चाहते हो, तो इस प्लेटफॉर्म से आपको जुड़ना चाहिए। आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करने पर आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी जाइए, देर मत करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इम्प्रूवमेंट व कंपार्टमेंट लिखित परीक्षा को लेकर। 19 को होगा यूपी बोर्ड की ओर से वर्ष 2025 की हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट व इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट की लिखित परीक्षा 19 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए 46,360 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है। इस दौरान वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे और राउटर क्रियाशील रहेंगे। यह अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ कि अब 1 जुलाई से नए स्कूल में पढ़ेंगे बच्चे। यानी कि जो हम मर्जर की प्रक्रिया को रोकने का प्रयास कर रहे थे, अपने चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे थे, डीएलएड वालों से अपील कर रहे थे, सभी से अपील कर रहे थे कि अगर स्कूलों का मर्जर होता है तो क्या नुकसान है। अब सरकार तो फ़ायदे ही गिना रही है। मैं आपको बता दूं, आपकी लापरवाही वैकेंसी को ख़त्म कर देगा। वैकेंसियाँ जो आने वाली थी 1 लाख से ज़्यादा पदों पर, वह 20 से 30,000 में सिमट जाएंगी। तो यह आपके भविष्य का सवाल था, मैंने आपको अवगत करा दिया। आपने इसके लिए कितना प्रयास किया आप लोग जाने। अब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के चांसेस केवल 20 से 30,000 पदों पर हैं, जो कि 2026 में विज्ञापन आ सकता है मध्य तक, यानी कि मिड तक विज्ञापन जारी करने की सरकार की प्लानिंग है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, विशेष शिक्षकों के भर्ती को लेकर आपको मालूम होगा कि बीपीएससी के माध्यम से इसका विज्ञापन जारी किया गया है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया भैया, तो आवेदन कर दीजिए। अगर आवेदन नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि अंतिम तारीख है 28 जुलाई 2025 और समय बीतते देर नहीं लगता है। 5,534 रिक्त पदों पर विशेष शिक्षकों की भर्ती होगी। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, बीपीएससी के माध्यम से यह भर्ती होगी। 8,000 से ज़्यादा पंचायतों में जो है 8 पंचायतों में जो है 8,000
से ज़्यादा लिपिकों की भर्ती की जाएगी। और कहाँ होगी? बिहार में। देखिए, बिहार में भर्तियां लगातार हो रही हैं और भर्तियां लगातार होने का कारण भी है चुनाव। राज्य की ग्राम पंचायतों और पंचायत राज अभियंत्रण संगठन कार्यालय में 8,000 से ज़्यादा निम्न वर्गीय लिपिकों की बहाली प्रक्रिया अगले माह से शुरू की जाएगी। पंचायती राज विभाग ने लिपिक का यह नया पद सृजन किया है। कुल पदों में कोटिवार आरक्षण के हिसाब से रोस्टर तय किए गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि बिहार में बीजेपी की सरकार है। देखिए, बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं है, बिहार में बीजेपी गठबंधन की सरकार है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो वहाँ पर भर्तियाँ आ रही। अब उत्तर प्रदेश में सेपरेट योगी जी की सरकार है और भर्तियों का क्या हाल है? मर्जन की प्रक्रिया चल रही है। तो आप सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगले महीने से जो 8,000 से ज़्यादा लिपिक की भर्तियों के लिए जो है आवेदन प्रक्रिया शुरू किए जा सकते हैं। पंचायतों में भर्ती के लिए 8,000 से ज़्यादा पद होंगे लिपिकों के। अगले महीने से यह प्रक्रिया शुरू करने की प्लानिंग है। यूपी में झमाझम बारिश होने के संकेत हैं। कल से ही मौसम बिगड़ा है, कई जिलों में झमाझम बारिश हुआ है। उसके पहले मेरे द्वारा आपको बताया गया था। अगले 24 घंटे में जो है प्रदेश के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिलों के मैं आपको नाम बता देता हूँ। देखिए, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, सीतापुर, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, देवरिया इत्यादि जगहों पर भारी बारिश कहाँ होगी? कहाँ पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है? तो बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर के आसपास क्षेत्रों में भारी बारिश होगी और यह बारिश जो है बाढ़ भी ला सकता है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। रेलवे में बम्पर भर्ती आई हुई है, जिसके संबंध में कल भी मेरे द्वारा बताया गया था, आज भी बता दूं। 6,238 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो करिएगा। RRB apply.gov.in पर जाकर आवेदन करिए। पहले नोटिफिकेशन का अध्ययन करिए, तभी आवेदन करिएगा। तकनीशियन ग्रेड के पदों पर भर्ती होगी। यह अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। रीट प्रमाण पत्रों के वितरण के संबंध में बड़ी अपडेट है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 27 व 28 फरवरी को हुई रीट पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र जिले में पहुंच चुके हैं। प्रमाण पत्रों का वितरण 1 जुलाई से किया जाएगा। महाराष्ट्र की एक बड़ी अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूं। महाराष्ट्र में जो त्रिभाषा नीति रद्द कर दिया गया है, इसका काफ़ी विरोध हो रहा था। महाराष्ट्र के स्कूलों में पहली कक्षा में जो हिंदी भाषा को शामिल करने के खिलाफ बढ़ते विरोध के चलते ही रविवार को राज्य मंत्रिमंडल ने त्रिभाषा नीति पर सरकारी आदेश को रद्द कर दिया है। यह अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूँ। देखिए, अफसर बनना आसान नहीं होता है। अफसर बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और लगन से मेहनत करनी पड़ती है, बौद्धिक मेहनत करनी पड़ती है। शारीरिक मेहनत तो होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बौद्धिक मेहनत होती है। देखिए, PCS मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया। PCS अफसर बनना तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की जानकारी भी रखनी जरूरी है। आज के समाचार पत्र में आपने पढ़ा होगा। कई लोगों से पूछा गया, जैसे प्रभात कुमार से पूछा गया, रुद्र प्रताप से पूछा गया, सोमेश गौतम से पूछा गया, सतीश त्रिपाठी से पूछा गया। लोग मुख्य परीक्षा को दिए हैं। इन्होंने कहा कि हम तो 2 बार दिए हैं, तीसरी बार है, या कोई कह रहा पहली बार है, तो उतना टफ नहीं लगा। निबंध ने थोड़ा अच्छा किया है और उतना टफ पेपर नहीं था, इन लोगों का कहना है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। स्टार्टअप से सवाल भी PCS मेंस में पूछे गए थे और बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए थे। और जो UP SSSC के माध्यम से परीक्षा कराया गया था, उसमें निजीकरण से सवाल पूछे गए थे। तो जो कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ लिपिक और सहायक स्तर 3 की मुख्य परीक्षा प्रदेश में चल रही बिजली निजीकरण पर सवाल पूछा गया। प्रश्न संख्या 94 में पूछा गया था कि बिजली घाटे और बुनियादी ढांचे के मुद्दों को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश में किन 2 बिजली कंपनियों के निजीकरण पर विचार किया जा रहा है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह बहुत हाईलाइट मुद्दा है और कई लोगों ने इसे सही ही किया होगा, ज़्यादातर लोगों ने। और इसका कटाव क्या हो सकता है? देखिए, रघुवंशी टेलीग्राम RCA न्यूज़ टुडे टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो रघुवंशी के द्वारा आपको कटाव के संबंध में जानकारी दिया गया है। रघुवंशी बाबा हैं, रघुवंशी बाबा के द्वारा कटाव की जानकारी दिया गया है और रघुवंशी ने जो जानकारी दी है कटाव के संबंध में वो सटीक ही होगी। और आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़िए RCA न्यूज़ टुडे के, और वहाँ से आपको सटीक खबरें, सोशल मीडिया की हर एक खबरें
मिलती रहेंगी और कट ऑफ की जानकारी भी मिलती रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी प्राप्त हुई है कि रघुवंशी ने जो बताया है कि 40 प्लस कट ऑफ हो सकता है, और मेरा भी अनुमान है कि समथिंग समथिंग जो है 38 से लेकर 41 के मध्य जो है कट ऑफ रहने की संभावना है, 41 के मध्य रहने की संभावना है। और रघुवंशी ने कहा कि 40 प्लस प्लस जो हो लोग नंबर पाए हुए हैं जिनका है, और वो लोग जो है टाइपिंग की तैयारी करें। तो आप रघुवंशी की बातों को भी ध्यान रखा करिए और टेलीग्राम से जुड़िए। वो आरसी न्यूज़ टुडे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं और एडमिन हैं, तो उनके पोस्ट को पढ़ा करिए, आपको जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। अगर कोई त्रुटि होती तो मैं इधर से जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा। अगर कहीं वहाँ गलत होता है, कोई बात गलत होती है, तो मैं उसकी पुष्टि करूंगा और मैं आपको सटीक जानकारी और सटीक देने का प्रयास करूंगा। तो जुड़ जाइए। अब डॉक्टरों की बम्पर भर्ती का सरकार ने ऐलान किया है। 678 पदों पर भर्ती होगी और कहाँ कहाँ भर्ती होगी इसके संबंध में पूरा जिक्र आज के समाचार पत्र में किया गया है। तो आज के समाचार पत्र का अध्ययन करेंगे एनबीटी, तो उसमें आपको जानकारी मिलेगी। एनबीटी समाचार पत्र है, उसमें आपको जानकारी मिलेगी। और एक बड़ी जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूँ यूपीएसआई वैकेंसी को लेकर। देखिए, यूपीएसआई वैकेंसी के संबंध में आपकी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जुलाई माह में इस पर कार्य शुरू होने की संभावना है। जो जानकारी प्राप्त हुई, कार्य शुरू होने की संभावना है। विज्ञापन आ जाएगा 10 जुलाई 15 जुलाई के पहले, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कार्य शुरू होने की संभावना है। और विदाउट शासन के आदेश की विज्ञापन नहीं आएगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप यूपीएसआई भर्ती की तैयारी करते रहें, क्योंकि पुलिस भर्ती से पहले यूपीएसआई की भर्ती आएगी, उससे पहले होमगार्ड की भर्ती देने की प्लानिंग है। तो कोई जानकारी आगे मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से बता दीजिएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।